वेलकम फ्रेंड, समर डिफेंस एजुकेशन 11 में स्वागत है आपका। और हमने पिछले दो वीडियो में जो प्रत्यावर्ती परिपथ है उससे रिलेटेड टर्म्स का जिक्र किया है और चल रही हैं। और आज ये हो सकता है लास्ट वीडियो इससे रिलेटेड प्रत्यावर्ती परिपथ से, क्योंकि आगे फिर और दूसरे कंटेंट स्टार्ट करेंगे अपन। तो जो प्रत्यावर्ती परिपथ से रिलेटेड आज की कुछ और टर्म्स बाकी हैं उनका अपन डिटेल से चर्चा करेंगे। और एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं इनसे, और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी आते हैं। आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये वीडियो, क्योंकि इसमें वीडियो में काफ़ी बार इससे जो शक्ति गुणांक है, पावर फैक्टर, इससे रिलेटेड काफ़ी बार क्वेश्चन बने हैं। तो अपन डिटेल से चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति क्या होती है? ये क्या कहता है? किसी विद्युत परिपथ में प्रति सेकंड व्यय ऊर्जा धारा या धारा द्वारा 1 सेकंड में किए गए कार्य को विद्युत शक्ति कहते हैं। शक्ति होती भी क्या है? P बराबर W/T, वर्क/T। यानी कि कार्य करने की दर क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। और शक्ति का मात्रक वाट होता है, ये आपको पता है। और इसके साथ ही अपन जब पढ़ ही रहे हैं तो इसके साथ अपन विमा भी पढ़ लेते हैं। इसकी M1L2T-3 क्या होती है? शक्ति की विमा होती है। ठीक है, क्योंकि M1L2T-2 कार्य या ऊर्जा की विमा होती है। और इसमें टी का और भाग देंगे तो वो टी ऊपर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगी? M1L2T-3। ये किसकी विमा आ जाएगी? शक्ति की विमा आ जाएगी, शक्ति की, पावर की। ठीक है दोस्तों, तो शक्ति क्या होगी? जो मतलब धारा प्रवाहित होगी किसी परिपथ में, तो उसके कारण जो कार्य किया जाएगा प्रति सेकंड, उसे क्या कहेंगे? विद्युत शक्ति कहेंगे, जिसे पावर से डिनोट करते हैं। और प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टता या प्रत्यावर्ती धारा के तात्क्षणिक मानों के गुणनफल को तात्क्षणिक शक्ति कहते हैं। जो तात्क्षणिक शक्ति क्या होती है? कि जो प्रत्यावर्ती परिपथ होता है अपना, उसमें जो प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत लगा होता है या जिससे प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है, कि तात्क्षणिक मानों के गुणनफल को क्या कहते हैं? जैसे P बराबर 1/2 V0 और I0 बराबर कोस फाई। और फाई क्या हुआ? धारा और वोल्टता के मध्य कलांतर। ठीक है दोस्तों, तो शक्ति, औसत शक्ति का सूत्र क्या आएगा? 1/2 V0 I0 कोस फाई। और अपन जानते हैं VRMS क्या होता है? V0 बटा √2। और IRMS क्या होता है? I0 बटा √2। तो अब अपने पास जो नया औसत शक्ति का फार्मूला क्या बन गया? वी औसत शक्ति P बराबर क्या होता है? VRMS IRMS कोस फाई। और कोस फाई को अपन ने डिफाइन कर लिया, धारा और वोल्टता के मध्य कलांतर। ये हो गया अपना औसत शक्ति का सूत्र। डायरेक्ट सूत्र याद रखना अपन को इससे ज़्यादा मोस्टली। ठीक है, अब बात करते हैं शक्ति गुणांक। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, पावर फैक्टर। ये क्या होता है? ये होता है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, जो भी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ अपना, उसमें धारा और वोल्टता के मध्य जो कलांतर फाई होता है, उसकी कोज्या कोस फाई को ही शक्ति गुणांक कहते हैं। बस ये डायरेक्ट काफ़ी बार पूछा गया है, बहुत ईजी है। कोस फाई शक्ति गुणांक कितना होता है? फाई शक्ति गुणांक, पावर फैक्टर कोस फाई। बस फाई क्या है? धारा और वोल्टता के मध्य कलांतर। बस इतनी सी चीज़ याद रखनी है। और शक्ति गुणांक का मान परिपथ में जुड़े अवयवों की प्रकृति पर निर्भर करता है, जो कि RLC, जो प्रतिरोधक, कुंडली, संधारित्र, ये तीनों जुड़े होते हैं, इनकी प्रकृति पर भी डिपेंड करता है जो शक्ति गुणांक है। ठीक है दोस्तों, जब यदि तीनों परिपथ में जुड़े हों, जो अपना प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है उसमें अगर तीनों जुड़े हों, RLC यानी प्रतिरोध, कुंडली और संधारित्र तीनों जुड़े हों, तब शक्ति गुणांक कोस फाई का मान कितना होगा? R/Z। Z क्या है यहाँ पर? प्रतिबाधा। और R क्या हो गया? प्रतिरोध। बस इतनी टर्म याद रखनी है। R/Z किस स्थिति में? जब RLC तीनों परिपथ में जुड़े हो, तो ये बस ऐसे पूछा जाएगा वो क्वेश्चन में। जो शक्ति गुणांक से रिलेटेड ये पूछ लिया। अब क्या पूछेगा? जब RLC तीनों जुड़े हो तब क्या होगा शक्ति गुणांक का मान? R/Z। और Z परिणामी प्रतिघात या प्रतिबाधा बोलते हैं, जिसका मान Z बराबर R² XL - XC का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब अपन इससे रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट केस है, उनके बारे में देखेंगे। पहला केस क्या कहता है? यदि प्रत्यावर्ती परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध जुड़ाओ, केवल प्रतिरोध जुड़ाओ, और यहाँ पर AC वोल्टेज स्रोत लगाए और इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो इस स्थिति में क्या होगा?
फाई का मान 0 होगा, कलांतर क्या होगा 0 होगा। जब कलांतर 0 होगा तो कोस 0 का मान कितना होता है, कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है, यानी कि शक्ति गुणांक का मान 1 आएगा। किस स्थिति में, जब प्रत्यावर्ती परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा हो, केवल केवल एक अकेला प्रतिरोध जुड़ा हो, तब शक्ति गुणांक कोस फाई का मान 1 आएगा। और यदि प्रत्यावर्ती परिपथ में धारतीय या प्रेरणिक प्रतिघात जुड़ा हो, या तो कुंडली जुड़ी हो या फिर संधारित्र जुड़ा हो, इनमें से कोई एक जुड़ा हो, तब शक्ति गुणांक का मान कोस फाई का मान 0 होगा, क्योंकि कलांतर उस स्थिति में क्या होगा, प्लस माइनस पाई बाई 2 होगा, और कोस पाई बाई 2 का मान हमेशा 0 होता है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट केस है। जब आर एल सी परिपथ जुड़ा हो तब क्या होगा, कोस फाई बराबर आर अपॉन जेड, जेड प्रतिबाधा होगी। जब केवल शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा हो तब कोस फाई शक्ति गुणांक का मान कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि कलांतर 0 होगा शुद्ध प्रतिरोध की स्थिति में। जब शुद्ध धारतीय या प्रेरणिक प्रतिघात जुड़ा हो तब फाई का मान प्लस माइनस पाई बाई 2 होगा, और शक्ति गुणांक का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि फाई का मान 90 डिग्री होगा, जब कोस 90 का मान 0 डिग्री होगा। ये हो गए अपनी इंपॉर्टेंट टर्म्स, किससे रिलेटेड, शक्ति गुणांक से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे। अब अपन बात करते हैं लास्ट, कार्यहीन धारा। कार्यहीन धारा कब होगी, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ सकते हैं इससे रिलेटेड। ये क्या कहता है, अब देखो, यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व या धारिता लगी हो, यानी कि क्या लगी हो, कुंडली लगी हो या संधारित्र लगाओ, परंतु प्रतिरोध शून्य हो, जो प्रतिरोध है वो नहीं लगाओ, तब धारा और वोल्टता मध्य कलांतर पता है क्या होगा, प्लस माइनस 90 डिग्री। जब प्लस माइनस 90 डिग्री होगा तो उस शक्ति वह क्या होता है, 1/2 वी नोट आई नोट कोस फाई, और कोस फाई का मान क्या आ रहा है, 90 माइनस 0, यानी कि शक्ति कितनी आ गई, 0 आ गई। जो अपनी औसत शक्ति वह है वो कितना आ गया, 0 आ गया। कब, जब प्रतिरोध लगा नहीं है, प्रतिरोध शून्य है, और केवल क्या लगा है, प्रेरक तो और धारिता लगी है, क्योंकि कलांतर 90 डिग्री हो गया। तो उस स्थिति में क्या होगा, शक्ति वही 0 हो गया। अर्थात ये क्या कहना चाहता है कि परिपथ में प्रेरकत्व या धारिता लगी हो परंतु प्रतिरोध शून्य हो, तब परिपथ में धारा तो प्रवाहित होती है, यानी कि जो परिपथ है उसमें धारा तो प्रवाहित होगी जब कुंडली या फिर क्या जुड़ा हो, संधारित्र, परंतु जो शक्ति का जो व्यय है वो शून्य हो जाएगा, यानी कि शक्ति शून्य होगी इस स्थिति में। यानी कि अब दो टर्म्स और आती है, कार्यहीन धारा या वाटहीन धारा या कार्यकारी धारा। ये क्या होती है, जब शुद्ध प्रेरकत्व या शुद्ध धारिता प्रवाहित, जब शुद्ध प्रेरकत्व या शुद्ध धारिता में प्रवाहित धारा, यानी जब केवल प्रतिरोध में क्या लगाओ, संधारित्र लगाओ या फिर कुंडली लगी हो, प्रतिरोध शून्य हो, तब क्या होगी, धारा तो प्रवाहित होगी, और उस धारा को क्या कहेंगे, कार्यहीन वाटहीन धारा कहेंगे, क्योंकि उस स्थिति में शक्ति क्या हो जाएगी, 0 होगी। जब शक्ति 0 होगी तब धारा का तो क्या मतलब हुआ, धारा क्या हुई, कार्यहीन धारा हुई, कार्य ही नहीं किया कोई, क्योंकि शक्ति तभी वही होगी जब कार्य हुआ। तो उस स्थिति को क्या कहेंगे, वाटहीन धारा या शक्तिहीन या कार्यहीन धारा कहलाती है, जब शुद्ध प्रेरकत्व या शुद्ध धारिता में प्रवाहित धारा। प्रतिरोध से प्रवाहित धारा, यानी किसी प्रतिरोध में प्रवाहित होगी, अगर प्रतिरोध लगा है परिपथ में तब धारा प्रवाहित होगी, तो उस धारा के कारण जो शक्ति व्यय होगा उस प्रतिरोध से प्रवाहित धारा को कार्यकारी धारा कहेंगे, क्योंकि उस स्थिति में क्या होगा, शक्ति व्यय होगा। जब प्रतिरोध लगा होता है तो प्रतिरोध में ऊष्मा के रूप में भी व्यय होता है, प्रतिरोध में ऊष्मा के रूप में क्या होता है, शक्ति का व्यय होता है। तो उस स्थिति में क्या हुआ, शक्ति व्यय हो रही है, और जब शक्ति व्यय हो रही है तो प्रतिरोध से प्रवाहित धारा क्या कहलाई, कार्यकारी धारा कहलाई। इस प्रकार अपने लास्ट लगातार 3 वीडियो में दोस्तों जो प्रत्यावर्ती परिपथ है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स कर लिए, जिनसे एग्ज़ाम में काफ़ी बार कई प्रकार के किसी भी प्रकार के काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए। तो उन क्वेश्चनों को सारे क्वेश्चन कवर हो गए इन तीनों वीडियो में। अगर आप अच्छे से इन वीडियो को 2-3 बार देख लोगे तो ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे, और इनसे शॉर्ट नोट्स बना लो, ताकि अपन 1-2 बार और रीडिंग कर लेंगे तो फिर जीवन भर के लिए अपना काम हो जाएगा फिजिक्स का, किसी रिलेटेड, प्रत्यावर्ती परिपथ से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना इम्पोर्टेंट वीडियो था प्रत्यावर्ती परिपथ से रिलेटेड, ये जो लास्ट वीडियो है। इसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो
और लेके आएंगे। वही अपना मकसद यही है कि बेसिक को मजबूत करना, और उसके साथ साथ कभी कभी बीच बीच में क्वेश्चन भी करते रहेंगे। और जो मेन जो अपनी प्रैक्टिस है वो सारा बेसिक क्लियर होने के बाद ही स्टार्ट करेंगे, ताकि अपन फिर अच्छे से मज़े से चीज़ों को आपस में रिलेट करके, रिवाइज करके, बेहतरीन तरीके से वो प्रैक्टिस करें, ताकि अपना जीवन भर में जो फिज़िक्स से रिलेटेड है जितने भी एग्ज़ाम है उसमें अपन, मतलब जिसमें लोग डरते हैं जिस पार्ट से, उसमें अपन क्या करेंगे, डोमिनेट करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, फिज़िक्स को अपने जीवन से जोड़िए ताकि फिज़िक्स और इजी हो जाए। और फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।